सलाम आपका होस्ट वकार प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आज का दिन काफी मसरूफ गुजरा। शायद उसकी वजह यह थी जो कि मैंने पहले भी आपको बताया कि 21 तारीख का आज का धरना था ना यूएस एम्बेसी के सामने यूनाइटेड स्टेट्स, और उस धरने की कवरेज विनस टीवी ने स्पेशली की और मुख्तलिफ लोगों की राय और मुख्तलिफ बातें। इंशाल्लाह जब वो प्रोग्राम तैयार हो जाएगा तो हम ऑन एयर करेंगे और आप फिर महसूस कीजिएगा कि पाकिस्तानी लोग किस तरह सोचते हैं, पाकिस्तानी माएँ कैसे सोचती हैं, पाकिस्तानी बच्चे क्या कहते हैं। यानी हर शोबा फिक्र, हर वो इंसान जिसका ताल्लुक ज़िंदगी के किसी ना किसी मामले से है, वो आज उस धरने में शरीक था। तादाद की बात इसलिए नहीं करूंगा कि तादाद पर लोग इख्तलाफात पैदा करते हैं, मकसद तादाद नहीं, मकसद वो मैसेज था जो आज उस प्रोग्राम के अंदर दिया गया, जो कि बेहद खूबसूरत मैसेज था। अब एक बात जो बहुत सुनने में आती है, बहुत ज्यादा की जाती है, इन नौजवानों का किरदार बहुत अहम होगा हमारे आने वाली सियासत में, या आप यूं कह लें, मैं सियासत से ज्यादा इसको कहता हूं कि इस वक्त हमें ज्यादा हुकूकुल इबाद की जरूरत है। यानी हमें अपने 18 करोड़ आवाम को क्या डिलीवर करना है उसकी जरूरत है। जो आज डिलीवर हो रहा है वो तो सीधा सीधा जहन्नुम में हम उनको धकेल रहे हैं। जो आज हमारा पॉलिटिकल निजाम जिस किस्म के ड्रामे और जिस किस्म की अदाकारियां और फनकारियां कर रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ पॉलिटिकल किरदार ऐसे हैं जो अपना काम बड़ी ईमानदारी और दयानतदारी से कर रहे हैं। नौजवानों का जब मैं जिक्र करता हूं तो मैंने हर शोबे से, हर पॉलिटिकल पार्टी से नौजवानों को इनवाइट किया। आपने मैक्सिमम मेरे प्रोग्रामों में नौजवान ही देखे। मकसद कहने का क्या है कि आपको पता हो कि वो नौजवान जो आपकी पाकिस्तान के फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्शियस हैं और पाकिस्तान के फ्यूचर में एक मस्बत रोल अदा करना चाहते हैं, वो किस तरह बढ़ चढ़ कर आगे आते हैं और अपने आप अपना एक्सप्लोर हम लोग इनको देते हैं। हम कहते हैं कि आप आएं, हमारे चैनल्स पे आएं, और फिर हम आप लोगों के सामने उन नौजवानों को लेकर आते हैं जो अपने अंदर वाकई सच में हुब्बुल वतनी का जज्बा रखते हैं, जिनको वाकई अपने वतन प्यारे पाकिस्तान से मोहब्बत है, जिन्हें ये इस बात का एहसास है कि पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहा है और पाकिस्तान के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। आप उनका नुक्ता नजर सुनिए, आप उनका नुक्ता नजर देखिए कि वो कहां तक देखते हैं और कितना टेक्निकली वो सोचते हैं कि मेरे लिए काबिल फख्र ये चीज है। हर उस नौजवान के लिए जो मेरे प्रोग्राम में आ चुका है और बिलखुसूस इस नौजवान के लिए जो आज मेरे प्रोग्राम में बैठा हुआ है, ये भी एज यूजुअल मैंने आपको बताया कि पता नहीं क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने आप को एक्सप्लोर करने का बहुत शौक है। ये बहुत आगे बढ़ बढ़ के आते हैं। एपीएमएल भी अपना कुछ ना कुछ रोल अदा करते हैं, लेकिन पीटीआई के नौजवानों में मैंने ये देखी है कि वो आगे बढ़ चढ़ के आते हैं। वो कहते हैं कि पूछो, हमसे पूछो कि हम पाकिस्तान के लिए क्या करना चाहते हैं, हम पाकिस्तान का फ्यूचर कैसे बनाना चाहते हैं। आज मेरे प्रोग्राम में आप यूं कह लें कि ये अपने आप को ऐसे वर्कर ज्यादा लेते हैं। कहते हैं जी मैं पाकिस्तान का मुलाजिम हूं, नौकर हूं, मैं वर्कर हूं, मैं पाकिस्तान की खिदमत करना चाहता हूं बीइंग अ पाकिस्तानी। मैंने इनमें कभी ये बात कहते या सुनते हुए नहीं देखा कि मैंने जिंदगी में कोई लीडरशिप का कोई ख्वाब देखा है। हमेशा इनको यही कहते या सुनते हुए देखा है अपनी जनरल गपशप के अंदर कि पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर हो, पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा सोचा जाए। और आज के मेरे जो गेस्ट हैं वो हैं जनाब आतिफ शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम आतिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया। जरूरत से ज्यादा तो नहीं बोल गया? नहीं, बड़ी ज़रा नवाजिश आपकी, बस काबिल समझा आपने और ये मौका फराहम किया। आतिफ भाई, बात काबिलियत की नहीं है, बात यह है कि ये जो मेरा प्लेटफॉर्म है हर उस पाकिस्तानी के लिए है जो पाकिस्तान का दर्द अपने सीने में रखता है। उन लोगों को मैं अवॉइड ही करता हूं जो बज़ाहिर पाकिस्तान की बोली बोलते हैं लेकिन दिल में पाकिस्तान कहीं ना बसता है ना रचता है। प्रोग्राम शुरू करते हैं हम इस तरीके से कि आज मुख्तलिफ जगहों पे धरने हो रहे हैं, ठीक है। शायद उन धरनों का ताल्लुक आपकी ज़ात से भी है। मकसद क्या है, ये जो धरने होते हैं इसका आउटकम क्या होता है और पब्लिकली ये मैसेज किस मकसद के लिए होता है? आप उनको क्या बताना चाहते हैं कि ये धरना हम क्यों दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार भाई, बहुत शुक्रिया, आपने ये प्लेटफॉर्म फराहम किया कि हम अपनी मैसेज
बेहतर तौर पे अवाम उन्नास और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी को बता सकें। देखिए, सियासत अब नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट है, उसने पॉलिटिक्स की एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई है। उसने कहा व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, इट्स ऑल अबाउट पिकिंग अप एन इशू एंड डूइंग समथिंग अबाउट इट। आप एक इशू उठाते हैं जिसका ताल्लुक अवाम उन्नास से होता है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए आप जो कदम लेते हैं, ये सियासी जमातों का किरदार होता है। अनफॉर्चुनेटली आज हम उस मकाम पे पहुंच गए हैं। इससे पहले कि आपने टीवी के अंदर मुसलसल रोज़ाना 24 घंटे आपने ये हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया की एक समझ लें एक कर्स ही है, एक अच्छाई है, एक बुराई भी है कि मेरा लीडर मेरी पार्टी, दो बैठे, बस यही लड़ाई होती रहती है। ऐसा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इशू बेस्ड पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहती है। उसका हमारा पहला मकसद ये है कि हम आपको ये नहीं कहते कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जज करें। अभी हम आपसे ये नहीं कहते कि आप इमरान खान को वोट दें। हम आपसे बुनियादी सा एक इशू आपके सामने रखते हैं। सवाल यह है कि फैसला हमने बुनियादी तौर पे करना है, हम इंसान हैं या हम जानवर हैं। हमें यह फैसला करना ही पड़ेगा भाई, मन हैसल कौम या फर्द के तौर पे। जानवर वो जो होता है जो अपने हकूक के लिए बोलता नहीं, वो डंगर आगे उसके जूता होता है, उसको मारते हैं जिस तरह उसने हल लगाना है, उसने मुड़ के देखना नहीं, उसको ज़िबा करके जब खा पी के फारिग कर देते। इंसान है जो अपने हकूक के लिए बात करता है। मैं इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा, मैं पाकिस्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा, मैं मुस्लिम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा, मैं एशियन के पॉइंट ऑफ व्यू, मैं एक इंसान के होने की बात कर रहा हूँ। अगर मेरा कोई मजहब है, मैं किसी हस्ती पे बिलीव करता हूँ, अगर मेरा कोई रंग और नस्ल है, मैं किसी भी जमीन के खत्ते से ताल्लुक रखता हूँ, अगर मेरे अंदर मोरालिटी की कोई रमक बाकी है, तो मेरे लिए सबसे पहला हक ये है कि मेरे हकूक मुझे दिए जाएं। आज पाकिस्तान को इस बुनियाद पे ला के खड़ा कर दिया गया कि उसके बुनियादी हकूक उसे छीन ले। हमें बचपन में पढ़ाया जाता सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। मैं तो उन बच्चों को तो कहता हूँ कि यार वो जो बच्चे जिनके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं ड्रोन अटैक में, एक गरीब की क्या उम्मीद होती है। 6 गज जमीन, एक कफन का कपड़ा, एक नमाज़ी जनाजा, इससे ज्यादा हमारे गरीब की क्या उम्मीद रहेगी है सरजमीन से। और वो भी ये जमीन सोनी धरती अल्लाह रखे वो भी देने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें सोचना होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बालातर रख के, इमरान खान को बालातर रख के, तमाम नस्ल कौमियत मजहब को बालातर रख के कि ये अपना कसूर तो पूछ लो लोगों से। अगर ये ड्रोन अटैक कर रहे हैं, मैं तो ये नहीं कहता कि यार तुम बाहर निकलो, जैसे कोई सवाल तो करो कि भाई हमें क्यों मार रहे हो, क्यों जज जूरी एग्जीक्यूशनर बन रहे हो। क्या मेरा ये हक नहीं है कि मुझे ड्यू प्रोसेस दिया जाए? क्या मेरा हक नहीं है कि मुझे प्रूव मी गिल्टी के बिफोर आप मेरे पास कोई एविडेंस लेके आए? एवरीवन इज गिल्टी बिफोर प्रूवन इनोसेंट। क्यों मेरा नाम सब पाकिस्तानी लिखा हुआ है, मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट लेके चलता हूँ, मेरी किस्मत में ये लिखा हुआ था। इसलिए हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान या हमारे पाकिस्तान के नौजवान मिन हैसल कौम ये तमाम मजबूरियां महरूमियों को अपना मादरी हक समझ के कबूल नहीं कर सकते। हम अगर हम जहाज से बाहर निकले हैं, बाहर चाहे 10 निकले हैं, 5 निकले, कोई ना निकलता। असहाब कैफ का वाक़या कुरान के अंदर 7 के 9 लड़के थे, वो अल्लाह ने की खातिर वो निकले, उन्होंने तादाद नहीं देखी, उनके साथ एक कुत्ता था वो भी जन्नत में जा रहा है। इसलिए कि अल्लाह ने तादाद नहीं रखी, अल्लाह ने रखा है कि जो इशू के लिए उठा है। आज पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ अगर उठ रही है तो मैं क्या अपनी ज़ात के लिए उठ रहा हूँ? अगर वजीरिस्तान में कोई मर रहे हैं तो मेरे तो भी बच्चे लंदन में बैठे, मुझे क्या लेना देना इसके साथ? अगर यही सोचना है तो वो तो जानवर भी यही करते हैं। हजारों का रेवड़ होता है, जीब्रों का एक शेर आता है पकड़ के ले जाता है, बाकी जीब्रों को क्या फर्क पड़ता है? उनके लिए तो घास बहुत है। अगर यही जिंदगी का पैमाना है तो फिर मेरे ख्याल से कि हमें इंसानियत के सर्टिफिकेट जो हमें बर्थ सर्टिफिकेट दिए जाते हैं गधे और घोड़े का नाम लिख लेना चाहिए हमारी जगह। इंसानियत की वहां पे जो खाना उसको हटा देना चाहिए। यार आपने तो मुझे स्पीचलेस कर दिया जनाब। ये हमारे यंगस्टर्स, अल्लाह पाक इन लोगों को जिंदगियां दे। पाकिस्तान में किसी टैलेंट की कमी नहीं है, पाकिस्तान में जज्बे की कमी नहीं है, सिर्फ हमारे यहाँ कमी है तो इन लीडर्स की कमी है। मेरा ख्याल एक कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर। ये आपका जो एंकर पर्सन इनका नाम क्या है? एंकर मैं वकार और सर ये आतिफ। जनाब वकार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर मैं अमजद परवेज बोल रहा हूँ। आपकी सोच, आपकी तहकीक और आपके एंगल को सलाम पेश करना चाहता हूँ। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे? सर मैं आपको आपके प्रोग्राम का बहुत ज्यादा फैन हूँ
और आपकी जो तहकीक है, टेक्निकली रिसर्च करके आप बात करते हैं, और आप हमारे पाकिस्तान का दिल और जान है, और मैं सही इस मोहब्बत का इजहार करने के लिए चंद लफ्ज आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। सर कर दें। अल्लाह ताला आपको सेहत सलामत और दिमाग दे जो आपकी खिदमत कर रहे हैं। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया अमजद परवेज साहब, आपके विद यू। बहुत शुक्रिया। आतिफ भाई, आपने तो आगाज में ही मुझे स्पीचलेस कर दिया और मैं आपकी बातें सुनता ही रह गया। सच्ची बात है, ये मेरे व्यूअर्स भी जो है इस वक्त देखकर परेशान हो रहे होंगे कि ऐसे लोग भी हमारे बरतानिया में मौजूद हैं जो परदेश में बैठे हुए हैं, दयारे गैर में बैठे हुए हैं और इस किस्म की सोच रखते हैं। पहले भी एक दफा ऐसा हुआ है, आपको याद होगा कि लॉन्ग मार्च का एक गुजरांवाले तक एक लॉन्ग मार्च हुई थी, फिर वो वहां से वापस हो गई। विकीलीक्स ने कुछ इंकशाफात किए हैं। हमारी कौम को मैसेज बड़ी देर से मिलता है और इनको समझ बड़ी देर से आती है। माशाल्लाह जिस तरीके से आपने गुफ्तगू का आगाज़ किया है, मौजूदा ड्रोन अटैक्स पर जो इमरान खान ने जो स्टैंड लिया हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि वो PMLN हाईजैक कर जाए, जो कि पहले हो चुका है। इज इट? देखें, जहाँ तक कौमी सालमियत का बात है, वो उसके बगैर तो कौम का, मुल्क का वजूद ही ख़त्म हो जाता है। सही है। जब आप कहते हैं कि सबसे पहले इंसानी बुनियादी जिबिल्लत है कि अपने आप की हिफाजत करना। छोटा सा बच्चा होता है, आपको एक बार हाथ लगाएगा गलती से, आइंदा ज़िंदगी भर उसे करीब नहीं जाएगा, इतना सा बच्चा भी समझता है। जब मैंने हासिल कौम हमें पता है कि ये पॉलिसीज़ हमें तबाही के गड्ढे में ले जा रहे हैं, हाँ भी, यानी हम आंखें बंद करके चल रहे हैं एक ऐसी जगह जिसमें से हमारी डिस्ट्रक्शन प्रूव्ड है और ज़ुबान खल्क को नकारा है खुदा समझो। जब जुबान अवाम कह रही है कि ये बात बुरी है, तो कौन सी जमात है जो ये सियासी जमात है, चाहे जितनी भी बुरी हो, सियासी जमात अपनी आवाम के आगे, उनके पब्लिक ओपिनियन के आगे उसे झुकना पड़ता ही है। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का या कोई भी हो, उनकी मजबूरी है, उन्होंने दे हैव टू टॉक द टॉक, बट क्वेश्चन कम्स, आर दे रेडी टू वॉक द वॉक? यहीं पे आप एक छोटा सा कॉमा लगाएं, कॉलर्स आपके लिए बहुत आ गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम भाई, कौन और कहाँ से? जी सर, मैं वकार बात कर रहा हूँ। जी वकार भाई, क्या कहेंगे? सर बेसिकली मेरी रेजिडेंसी जो पाकिस्तान की है, माशाल्लाह, यहाँ पे मैं एज ए स्टूडेंट रह रहा हूँ। कोई मसला नहीं। तो सर मैं ये बात ये करना चाह रहा हूँ, ये जो मेरे भाई बैठे हुए तरीके इंसाफ वाले, तो इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जैसे जो स्टूडेंट है, नौजवान यंग जनरेशन है, इनका साथ देना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? क्योंकि मुझे इनकी बातें बहुत अच्छी लगी कि पाकिस्तान के लिए इतना दुख और दर्द रखते हैं, और आपका भी कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम जो वेल कर रहे हैं हमारे तक, तो ये आपकी बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है। तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया वकार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर आप मेरा ये मैसेज इनको दे दीजिए। बिल्कुल, आपका मैसेज वो सुन रहे हैं और इस चीज को समझ रहे हैं। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। जी कौन और कहाँ से? मैं मोहम्मद अकरम बोल रहा हूँ जी। बड़ा अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका, आपके जो हैं वहाँ पे हाजिर आपकी खिदमत में बड़े जज्बाती और मतलब खेज जो है ना वो बातें कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि उनका फार्मूला क्या होगा ये ड्रोन हमले बंद करने का, और सबसे बड़ी चीज ये है कि अपने ये आदमी हूँ या जो कुछ भी जो कोई भी हूँ, हमारी मस्जिदों और मज़ारात में और शॉपिंग एरिया में ये जो जिनको शहीद करते हैं, मेरे ख्याल में उनकी तो तादाद ज्यादा है वो ड्रोन हमलों से। हम इनको क्यों नहीं स्टॉप कर सकते? बहुत शुक्रिया आपका अपना अकरम साहब, आपकी कॉल का। एक और कॉलर ले लेते हैं आतिफ भाई, फिर आपकी बारी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वकार साहब। जी जी हेलो। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वकार साहब। जी जी बोल रहा हूँ सर। अच्छा, चीज ये है कि मैंने आज से 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले आपसे बात की थी, और मैं एक 71 ईयर्स ओल्ड मैन हूँ जो लास्ट 50 साल से इंग्लैंड में रह रहा हूँ। लेकिन आपकी अपील सुनकर और मुझे एक पाकिस्तानी होने के नाते पर ये फख्र है कि हम मिनटे क्यों करते हैं हमारे कहा कि भाईजान आप बड़े भाई हैं, आप ड्रोन हमले ना करें। वो कौन आता है हम पर ड्रोन? हम क्यों मिनटे करें? हम क्यों नहीं इस काबिल हो सकते भाई कि हम क्यों नहीं इस काबिल हो सकते
कि हम उसके जवाब जो है पत्थर से दें, ईंट का जवाब पत्थर से दें। वो क्या उसके दिमाग बड़ा है, वो कैसे दिमाग उसने पाया है? मैं तबाह करूंगा, मैं कहता हूं कि मैं तबाह करूंगा ड्रोन हमलों को। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। आदिल भाई, ये 2-3 सवाल हैं, इनको जरा मिक्स करके जवाब दीजिए। वकार भाई जो हमारे यूके के अंदर स्टूडेंट हैं, मैं हाथ जोड़ के अपने जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उनको उनके अर्ज कर सकता हूँ कि खुदारा पढ़ो, अपनी डिग्री मुकम्मल करो, आप इकोनॉमिक मैनेजर्स बन रहे हो, रिज़्क अल्लाह की ज़ात देगी, वादा है अल्लाह का। जिस दिन रिज़्क आखिरी यहाँ से उठ गया उस दिन मौत भी आ खड़ी होगी। कहते हैं मौत और रिज़्क सगी बहनें हैं, दोनों एक दूसरे बगैर नहीं रह सकते। अल्लाह पे तवक्कल करो, अल्लाह रिज़्क देगा। चुप करके पढ़ो, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। रेड पासपोर्ट ले देना जन्नत का दाखिल होने का परमिट नहीं है। अगर मिलता है रिज़्क यहाँ पे हासिल करो, नहीं मिलता पाकिस्तान में मेहनत करो, जहां मेहनत करोगे अल्लाह दरवाजे खोलेगा, ये अल्लाह का वादा है। अल्लाह कहते हैं मैं अपनी वादे से मुकरता नहीं हूं। तो अल्लाह में भरोसा करना सीखो, सेल्फ स्टीम पैदा करो, अपने ऊपर एतमाद पैदा करो, मेहनत करो। मेहनत से ही कौमें बनती हैं। इब्न खुल्दून की एक मैं बात बता दूं वकार आपके लिए और तमाम स्टूडेंट्स के लिए। इब्न खुल्दून जो है मास्टर, वो कहते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, इमरानियात का बाप है। 700 साल पहले उसने मुकदमा इब्न खुल्दून लिखा। उसमें वो लिखता है कि जब फातह कौमें दूसरी कौमों को मफ्तू कर लेती हैं तो मफ्तू कौमों में जो एलीट क्लास है वो सबसे पहले क्या करती है, फातह कौमों का सकाफत अडॉप्ट कर लेती है। उनकी जुबान, उनका लिबास, उनका कल्चर, क्योंकि इजी होते हैं मेहनत करने के, वो आदी नहीं होते, तो लेजी होता है। जो चीज़ कंज्यूमरिज्म होता है, जो कंज्यूमर मेंटालिटी होती है, जैसे मार्क्स एंड स्पेंसर चीज़ें बनाई आपने खरीद के पाकिस्तान में ले गए, यहाँ से ले गए, और वो जब जल्दी जल्दी वो चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं बगैर किसी मेहनत के, तो अपने लोगों को एहसास महरूमी का अख्तियार महरूमी का में मुब्तला कर देते हैं कि देखो हमने इसलिए तरक्की की कि हमने इन जैसे हुलिया बना लिए। अगर तुमने तरक्की करनी है तो हम जैसे हुलिया बना लो। इररिस्पेक्ट हुलियत से नहीं तरक्की आती, मेहनत से आती है, इल्म से आती है, जुस्तजू से आती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने खुद एतमादी से आती है। अच्छा, सेकंड जो बात उन्होंने कही कि